तो पहले मैं बिज़नेस करने के हिसाब से नहीं आई थी। मैं यहाँ पे आई थी जब तब मैं कंप्लीट एक हाउसवाइफ थी। कंप्लीट हाउसवाइफ यानी रसोई करना, बच्चे को सँभालना, घर गृहस्थी सँभालना, यही मेरे काम थे। हस्बैंड की अगर मैं बात कहूँ तो मेरे हस्बैंड का एक खुद का दुकान था, जिस दुकान में एसटीडी कनेक्शन था, वहाँ सभी लोग आते थे, कॉलिंग करते थे और जेरॉक्स का एक काउंटर था। इस काउंटर को वो खुद चलाते थे और इसी से हमारा टोटली घर परिवार चलते थे, हस्बैंड की अकेला कमाई से। तो ठीक-ठाक ही हमारा चल रहा था, बिटिया का एक इंग्लिश मीडियम में हमने दाखिल करवाया, वहाँ पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन ऐसे में क्या हुआ, ठीक-ठाक चल रहा था, लेकिन ये जो चल रहा था, ये ठीक तरह नहीं चल रहा था। ये हम क्या कर रहे थे, अपने ज़िंदगी के साथ एडजस्ट करके हम चल रहे थे। अभी हम इतने आगे बढ़ चुके हैं, हमको पता लगा कि वो जो हम ज़िंदगी गुज़ारे, वो ज़िंदगी ज़िंदगी नहीं थे, वो था एक एडजस्टमेंट। तो क्या हुआ, 2012 साल का मैं बात कर रही हूँ, तभी मैं बिज़नेस में नहीं थी, मैं बहुत बाद आई। 2012 में मेरा एक एक्सीडेंट हुआ और उस एक्सीडेंट की वजह से मेरा एक बड़ा ऑपरेशन हुआ, जो ऑपरेशन करने में के लिए मुझे कलकत्ता के वेस्ट बंगाल कलकत्ता के सबसे बड़े एक नर्सिंग होम में दाखिल होना पड़ा। जब मुझे दाखिल करवाया गया, मेरे हस्बैंड के जेब में सिर्फ 4,000 रुपया था। लेकिन वहाँ एडमिट करने के समय उसने बोला कि 50,000 रुपया डालना पड़ेगा। 50,000 रुपया तो हमारे लिए तब सपना ही था, क्योंकि हम एक साथ नहीं देखे थे इतने पैसे, कभी भी नहीं देखे थे। तो क्योंकि देखिए हम हैवी मिडिल क्लास फैमिली के लड़की और हमारा हस्बैंड भी मिडिल क्लास था, तो 50,000 रुपया हमारे लिए 5 लाख रुपया का समान था तब। तो तभी क्या हुआ, हमारा आस-पास वाला, पड़ोस वाला सभी गए थे हमको एडमिट कराने के लिए। सभी ने हमको हेल्प किया और एडमिशन करवाया। ऑपरेशन भी हुआ, लेकिन जब नर्सिंग होम से हमारा छुट्टी हुआ, तब करीबन पौने 3 लाख का एक बिल हुआ था, 2012 में, जो हमारे लिए देना बहुत ही मुश्किल था। तभी मैं नहीं जानती थी कि मेरे हस्बैंड कैसे उस बिल को पेमेंट किए और मुझको घर ले आए, मैं नहीं जानती थी। मैं घर तो चली आई और डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोले थे, 3 से 6 महीने हम बेड में लेटी रही। तब ऐसा वक़्त आया, हम देख रहे थे हमारा जो मेडिसिन है उसे लाने के लिए हस्बैंड इधर-उधर भटकते थे, दोस्तों से मिलते थे, सभी से माँगते थे, छुप-छुप के फ़ोन करके सभी को बोलते थे, कुछ उधार दे दो, वाइफ़ के लिए मेडिसिन लाना है। तो ऐसे सिचुएशन में हमारा गुज़ारन हो रही। तभी एक सिचुएशन आया, मेरी बेटी का फीस भी हम नहीं भर पा रहे थे, तो स्कूल से भी नोटिस आया और हमको बुलाया। तो हस्बैंड वहाँ पे गए थे, तब उसको बहुत ही छोटे-बड़े बात सुनना पड़ा कि आपका औकात नहीं है इस स्कूल में पढ़ाना, तो आप क्यों पढ़ा रहे हो? आप इस बिटिया को छुड़वा के दूसरे कोई गवर्नमेंट स्कूल में दाखिल करवाओ। तो वो सुन के चले आए। तब मैंने एक दिन पूछा, हमारा ऐसा प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? तभी हस्बैंड से सारे डिटेल्स पता चला और इसी के साथ ये भी पता चला कि हमारा हस्बैंड का जो बिज़नेस था, वो बिज़नेस भी नहीं रहा, क्योंकि वहाँ का जो मशीन वगैरह जो कुछ भी था, सब कुछ हमको बेचना पड़ा मेरे ट्रीटमेंट के लिए, उस नर्सिंग होम के बिल को पेमेंट करने के लिए। तभी मेरे हस्बैंड ने एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी का मार्केटिंग जॉब में जॉइन किया, जिसका सैलरी था मात्र 3,000 रुपया और उसी से हमारा घर चल रहे थे। एक टाइम हम खाते थे, एक टाइम नहीं खाते थे। मैं बोलती थी भूख नहीं है, कभी मैं बोलती थी, कभी मेरे हस्बैंड बोलते थे आज रात नहीं खाएँगे, भूख नहीं है। ऐसे हम खुद को समझाते थे। ऐसे ज़िंदगी चल रहा था। फिर मेरे लाइफ में बहुत सारी बीमारी, ढेर सारी बीमारी एक साथ आके घर बना लिया। शुगर, आर्थराइटिस, हाई प्रेशर, जॉन्डिस, थायराइड, यूरिक एसिड, कुछ भी बाकी नहीं था, जिस बीमारी मुझे नहीं था। इस सिचुएशन में फिर से डॉक्टर्स के इलाज करवाने के लिए इधर-उधर भटकना पड़ा। इस डॉक्टर, उस डॉक्टर, हॉस्पिटल। वेस्ट बंगाल के बड़े-बड़े डॉक्टर से मेरा इलाज हुआ, लेकिन कुछ भी असर नहीं हुआ। हम
60 केजी से 95 केजी वेट गेन कर लिए। हम अपने पैर से चल नहीं पा रहे थे। तो तभी क्या हुआ, एकदम क्या एकदम ऐसा सिचुएशन आया कि जीना एकदम मुश्किल हो रहा था। इस टाइम जो भी रिलेटिव लोग होते हैं, सभी हमारे साथ छोड़ दिया। हमारा एक भी हमको कॉल करके पूछते भी नहीं थे कि आप प्रणति आप कैसे हो? कैसे आपका चल रहा है? बिटिया का पढ़ाई कैसे हो रहा है? ऐसे सिचुएशन में हम गुज़रते रहे। तो उसी वक़्त सभी ने हमारा साथ छोड़ दिया। ऐसा एक वक़्त आया, हमारे घर के इलेक्ट्रिक लाइन भी कटवा दिया गया क्योंकि 6 महीने का बिल जमा हुआ था जो हम चुका नहीं पाए। तो गरीबी एकदम हमको पूरी तरह से ढक लिया। फिर भी हम हौसला नहीं हारे क्योंकि मैं बराबर ही ड्रीम देखती थी कि मुझे कुछ करना है, मैं कुछ ऐसे कुछ करूँगी, जैसे मेरा सब सपना पूर्ण हो। मेरा सपना था मैं बाहर घूमूँगी, मैं घूमना बहुत पसंद करती हूँ, देश-विदेश घूमूँगी। मेरा खुद का अच्छा-सा एक घर होगा, मेरा गाड़ी होगा, मेरे घर में सभी लग्ज़री सामान होगा। तभी उस टाइम में भी मैं सोचती थी और खुद पे हँसती थी कि मुझे खाना नहीं मिल रहा है एक वक़्त का और मैं इतना-इतना सपना देख रही हूँ। तो इसी वक़्त क्या हुआ, मैं बिस्तर से नीचे भी नहीं उतर सकती थी, ऐसी बीमारी थी। तो तभी एक दिन एक ब्लड कलेक्टर हमारे घर आया मेरा थायराइड का टेस्ट करने के लिए। तो उसी ने पहले वक़्त मुझे एल्टोस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दी। उसने बोला कि भाभी जी आप तो बहुत बड़े-बड़े डॉक्टर दिखाए हो, तो आप एक काम करो, आप इस प्रोडक्ट को यूज़ करो। ये 100% हर्बल है, आयुर्वेदिक है और इससे आपका सभी जो प्रॉब्लम है सभी सब सॉल्व हो जाएगा। तो मैंने पहले हँसी, मैंने बोली इतना बड़ा-बड़ा डॉक्टर, इतना बड़ा हॉस्पिटल मुझे कुछ नहीं कर पाया और तुम्हारा ये जड़ी-बूटी मुझे ठीक करेगा? ऐसा होता है क्या? ऐसा तो कहानी में होता है। तब उसने बोला ठीक है चलो कहानी में ही होता है, फिर आप ट्राई तो करो भाभी जी। लेकिन मैं तो उसको बोल नहीं पा रही थी ट्राई करने के लिए भी पैसा लगता है और वो पैसा मेरे पास नहीं है, तो ट्राई मैं कैसे करूँ? जब मेरे खाने का ही पैसा नहीं है तो ट्राई करने के लिए दूसरे चीज़ मैं कैसे लाऊँ? तो मैं उसको बोली बहाना बनाती रही, ठीक है कल देखेंगे, परसों देखेंगे, लेकिन वो बंदा क्या हुआ मेरा पीछे ही पड़ गई। 2 दिन 3 दिन बाद वो मेरे घर आई, भाभी जी क्या सोचा? भाभी जी क्या सोचा? तो मैं मेरे हस्बैंड के साथ ये मैटर का डिस्कशन किए, तो हस्बैंड मेरा बहुत ही साथ देता है, मेरे सभी बात का सपोर्ट करता है। आज भी मैं जिस मकाम पे हूँ, जैसे मेरे सीनियर लोग, अपलाइन लोग मेरा टोटली अल्टो सिस्टम मेरे साथ है, वैसे ही दूसरे साइड मेरे अगर हस्बैंड मेरे साथ नहीं होता तो मैं इस जगह पे नहीं पहुँचती। तो तभी हस्बैंड ने फिर से साथ दिया। उसने बोला चलो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट यूज़ करो, मैं कहीं से भी पैसा जुगाड़ कर लूँगी। तो क्या हुआ उस वक़्त आज मेरा जो सीनियर है, अपलाइन है मिस्टर दीपंकर सर, सुजीत सर, तभी उस टाइम उस ब्लड कलेक्टर के साथ एक दिन मेरे घर वो सभी आए। मैं तो देख के एकदम घबरा गई, सभी व्हाइट शर्ट, ब्लैक पैंट पहन के आए। मैं समझी कि डॉक्टर बड़े-बड़े डॉक्टर आए हैं हमारे घर। ऐसे ही मैं समझी, बहुत शर्म भी आ रहे थे, कहाँ बिठाऊँ? हाँ, क्या खिलाऊँ? तो उसने बैठ के मेरे साथ डिस्कस किया मेरा क्या प्रॉब्लम है, सभी बोला रिपोर्ट वगैरह देखा और प्रोडक्ट को सजेस्ट किया। तभी से मैं प्रोडक्ट लेना चालू की, लगभग मैं कंटिन्यू 1.5 साल प्रोडक्ट को यूज़ की। यूज़ करते मेरा शुगर लेवल नॉर्मल हुआ। मैं शुगर के लिए तभी एविनॉल कैप्सूल, न्यूट्रो डायबिटिक पाउडर और ऑरिजेल सिरप इसको यूज़ करती थी। स्पिरुलिना यूज़ करती थी और मैं नोनी को यूज़ करती थी। अब धीरे-धीरे थायरॉइड लेवल कंट्रोल में आया। ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक हुआ, यूरिक एसिड नॉर्मल होने लगे, मेरा हाथों का और पैर का जो अंगुली है वो ऐसे-ऐसे बेंड होता था, होके रहता था, वो नॉर्मल हो गया। वज़न भी घटने लगे, धीरे-धीरे मैं चल भी पा रही थी, ठीक है? तो बहुत ही तुलसी पावर का लेना चालू किया, ऐसे में बहुत सारे प्रोडक्ट मैं यूज़ करना चालू किया। 2-3 महीने के बाद पहले 2-3 महीने जब यूज़ किया उसके बाद वो ब्लड कलेक्टर फिर से आए, सर जी को साथ लेके दीपंकर सर जी, सुजीत सर जी और एक सर था, अभी नहीं है इस दुनिया में, मौलवी सर जी। सब सर जी हमारा घर आए
और बोले कि आप जो प्रोडक्ट ले रहे हो आप खुद का आईडी बना लो, क्योंकि इसको लेने का भी आसान होगा और आप इसको हर वक्त यूज भी कर सकते हो, लाइफ टाइम यूज कर सकते हो। तो ऐसे शुरुआत में मैं बिजनेस करने के लिए राजी नहीं थी, बिजनेस का बात भी हुआ था, तो मैंने आईडी बना लिया। तभी आईडी बनाया कि कुछ रुपया तो कम मिलेगा, तो मैंने देखा कुछ नहीं, बहुत सारे रुपया मुझे कम मिला, जो मैं प्रोडक्ट यूज कर पाऊंगी। और तभी मैं बेनिफिट देख के, तभी क्या होता है ना, जब मैं बाहर निकलती थी, पड़ोस वाले, रिलेटिव वाले पूछते थे, अरे तू तो ठीक हो गई है, कैसे हुआ? तभी बातचीत करने भी लगे थे। तो मेरे में भी एक कॉन्फिडेंस आ रहा था ना, प्रोडक्ट में कुछ तो बात है। तो इसी सिचुएशन में क्या हुआ, दीपंकर सर 2-3 दिन रोज बाद हमारे घर आते थे, मैडम आप कैसी हो? पूछते थे और बोलते थे कि आप बिज़नेस को जॉइन करो। तो मैंने फिर से हँसना शुरू किया। जब बिज़नेस, मैं एक दिन मेरे हस्बैंड को बोला, देखो वो जो सर आते हैं ना, 2-3 सर आते हैं, वो सभी सर लोग ना पागल है, बिल्कुल पागल है। उसके ब्रेन में ना थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है। तो हस्बैंड बोला क्यों? मैं बोली मैं उस वो देख रहे हैं मैं बीमार हूँ, लेकिन वो कह रहा है कि आप बिज़नेस करो। ये होता है क्या? एक बीमार लड़की, मैं उठ नहीं पा रही हूँ, अभी सभी चल पड़ा हूँ, तो अभी वो बोल रहे हैं बिज़नेस करने के लिए। ये क्या मुमकिन है? तभी मैं क्या करती थी कि जब भी वो सर लोग आते थे, सुजीत सर जी, वो तभी बाइक लेके हर रोज सुबह हमारे घर के सामने से जाते थे और जोर से बुलाते, दीदी आप कैसे हो? ऐसे बुलाते थे। मैं उसको देख के छुप जाती थी कि अभी आएगा और बिजनेस करने के लिए बोलेगा। ठीक है। तो ऐसे में क्या हुआ, एक दिन हस्बैंड के साथ मैं बात कर रही थी, तभी हस्बैंड ने बोला वो लोग रोज बोलते हैं, तो एक दिन तो आप सुनो, उसका रेस्पेक्ट तो करो, क्योंकि उसके वजह से आज आप सुस्त हो। तभी मैं एक दिन सभी सर लोगों को बुलाया और बिजनेस प्लान को सुना, क्या करना पड़ता है। तो पहले मैं सुना, मैं मेरा समझ में जितने भी आई, एक दिन में तो सारा बिजनेस समझ नहीं आता है ना, तो मेरे को जितने भी समझ में आए कि इस बिजनेस में आने से कम पैसे से अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा, और अगर मैं इस बिजनेस का खासियत शेयर करूंगी तो वो लोग खरीदेगा, तो उससे भी मेरा बिजनेस आएगा, और वो लोग अगर दूसरे लोग को बोलेगा उससे भी हमारा बिजनेस आएगा, इनकम आएगा। तो चलो ये तो काम हम कर ही सकते हैं, सारा दिन में तो बहुत सारे लोग से बात तो होते हैं, बिजनेस को हम बोल तो सकते हैं। सिर्फ इतना समझ को लेके मैं बिजनेस को साइन किया, बिजनेस करना शुरू किया। तो जब भी बिजनेस शुरू किया, 2 4 5 प्रोडक्ट को लेके शुरू किया, तभी प्रॉब्लम क्या हुआ, 5 तुलसी लेके बिजनेस स्टार्ट किया, 5 तुलसी तो एक दिन में बिक गए, ठीक है? और मंगवाया, और लगेगा, और लाओ, सभी ले रहे थे, रिजल्ट अच्छा हो रहा था। तभी देखा कि बिजनेस में कुछ कैपिटल चाहिए, कुछ इन्वेस्टमेंट चाहिए, जिससे बिजनेस बड़ा होगा। लेकिन वही बात, पैसा तो नहीं था मेरे पास, हम कैसे इन्वेस्ट करें? देखिए, हम सभी जानते हैं आज के डेट में 50,000 रुपया कमाने के लिए जितना भी ट्रेडिशनल मार्केट में बिज़नेस है, उसमें कम से कम 25 से 30 लाख रुपया डालना पड़ता है। 1 साल, 2 साल वेट करना पड़ता है, फिर 50,000 रुपया इनकम आता है। लेकिन हमारा अल्टोस बिज़नेस जो है, वो है एक लो इन्वेस्टमेंट का बिज़नेस। मैं 5 तुलसी से बिज़नेस चालू की थी। जब ये डिमांड बढ़ा, तब 10 लाई, इसके बाद 15 लाई। उसके बाद डिमांड जब बढ़ते रहे, तब इन्वेस्ट के बारे में मैंने सोचा। तो हस्बैंड ने बोला देखो लोन वगैरह तो बहुत ही है हमारा, क्योंकि ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारे जगह में किराए हमने लोन भी लिए थे। तो हस्बैंड ने बोला चलो फिर से हम 15,000 रुपया इकट्ठा करते हैं और बिज़नेस में डालते हैं। तो मैंने 15,000 का प्रोडक्ट उठाया। करीबन आज के डेट में जिसका बीवी होता है 10,000 बीवी, इतनी बीवी का हमने प्रोडक्ट पहले उठाया। और हस्बैंड उस टाइम साइकिल लेके, आपको बोला था कि वो एक मार्केटिंग जॉब करते थे, तो उसी के साथ, उस कंपनी का प्रोडक्ट के साथ हमारा प्रोडक्ट लेके भी बाहर जाते थे, उसको भी बोलते थे। ऐसे बहुत स्ट्रगल किया, बहुत दूर-दूर वो साइकिल लेके जाते सबको प्रोडक्ट प्रमोट करते। 18 दिन में 15,000 रुपया का प्रोडक्ट उसने सेल कर दिया, और उससे मैं कुछ रिटेल था, कुछ जॉइनिंग उठा था, सब कुल मिला के मेरे पास 23,000 रुपया आया।
तो उस 23,000 रुपया से मैंने एक सेंटर लिया। सभी ने बोल रहे थे कि आप सेंटर ले लो, तो सेंटर लिया। तभी से शुरू हुआ और एक जर्नी। मैं सेंटर में बैठती थी, हस्बैंड का जो दुकान था वो तो बंद पड़ा था, उसी में मैं सेंटर ली। सेंटर में बैठ के मैं अपने जितने भी लोग आते-जाते थे उसको बुलाती थी, प्रोडक्ट दिखाती थी, बोलती थी। प्लान मुझे पता नहीं था क्योंकि मेरे दिमाग में तभी उतना कुछ नहीं आता था। लेकिन तभी सेंटर में हमारा सीनियर लोग डेली आते थे और हमारा अपलाइन ये जो सुजीत सर जी है, उसका उसके लिए बहुत आसान हो गया क्योंकि पहले मैं ऊपर रहती थी तो उसको खिड़की से पूछना पड़ता था दीदी कैसे हो? तो तब जब हम दुकान में आके बैठी तो वो हर रोज़ आते-जाते रास्ते में हमारा दुकान में आते थे, सेंटर में आते थे और थोड़ा बहुत हमको सिखाते थे। डेली हम सीखने लगे। उसके बाद हम मीटिंग जाना चालू किए। इनवाइट आया, दीपंकर सर जी के तरफ से इनवाइट आया। उस मीटिंग में गए, जाके पहले बार पौलोमी मैम को देखा। एक एमए कंप्लीट, बीएड कंप्लीट वुमेन जो अक्सर नौकरी करते हैं, वो वुमेन तभी 50,000 60,000 का कमाई कर रहे हैं इस सिस्टम से, जो कोई सरकारी नौकरी भी नहीं दे पाएगा, इतना सारा इनकम। तो उसको देख के अपना कॉन्फिडेंस ज़्यादा हुआ। वहाँ पे मैंने ये भी देखी बहुत सारे लड़की ऐसी भी है जिसका पढ़ाई-लिखाई एकदम कम है, जो अपने खुद का नाम भी साइन नहीं कर पा रहे, वो भी स्टेज में उठ के बोले मैं 20,000 की कमाई करती हूँ। सबको फूल दिया, माला दिया, इतना सम्मान, डांस वगैरह हुआ। ये प्रोग्राम देख के मैं एकदम फुल्ली मोटिवेट हो गई और मैं उसी दिन ठान लिया कि अगर मैं बड़ा हूँगा, अगर मेरा ड्रीम कोई भी प्लेटफ़ॉर्म पूरा कर सकेगा, अगर कोई भी मेरा इस गरीबी को हटा सकेगा, तो वो और कोई नहीं ये अल्टो सिस्टम है। और तभी मैंने एकदम दिल से मान लिया कि एकदम फील्ड वर्कर होके कोने-कोने में पहुँच के मैं इस बिज़नेस को फैलाऊँगी और बिज़नेस को करूँगी। और उसी दिन मैंने रात को अपलाइन को फ़ोन किया, उसको घर बुलाया, फिर दूसरे दिन वो घर आए, उससे अच्छी तरह से मैंने प्लान देखा। प्लान देखने के बाद मैंने प्रोडक्ट की पढ़ाई शुरू की। तभी यूट्यूब चैनल वगैरह में इतना प्रोडक्ट ट्रेनिंग नहीं होता था। एक बुक्स आते थे बंगाली में, उस बुक्स को पढ़ते थे, पढ़ के नॉलेज लेते थे और खुद का तो कॉन्फिडेंस था क्योंकि मैं सुस्त हुई हूँ उस प्रोडक्ट को लेके। तो शुगर का पैकेज के बारे में मुझे पता था, थायराइड के पता था, आर्थराइटिस के पता था। तो इसके साथ प्लान भी सीखा, डेली का डेली मैं खुद खुद को खुद प्लान दिखाती थी, हस्बैंड को दिखाती थी और हस्बैंड वाइफ मिलके हम एकदम क्या किया बिज़नेस को फैलने लगे। कोने-कोने में रिलेटिव के बहुत सारे ना रिजल्ट आए। दिन में अगर 10 प्लान दिखाते थे तो 9 ही नेगेटिव आते थे, लेकिन एक जो आते थे वो एक भी आज भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तभी जाके आज हम रॉयल डायमंड में हैं, इतना इनकम है। तो ऐसे में जर्नी को बढ़ाते-बढ़ाते हमारा लेवल आया एक चैंपियन, मैनेजर, एग्ज़ीक्यूटिव, चीफ एग्ज़ीक्यूटिव के लेवल में जब मैं आई, तभी राजस्थान में जाके मेरा जॉइनिंग लगा। उस जॉइनिंग के बदौलत राजस्थान जाने का इनवाइट आया, वहाँ पे मीटिंग करना पड़ेगा, तभी मैं हिंदी इतना अच्छी नहीं बोल सकती थी, अभी भी अच्छी नहीं बोलती हूँ, थोड़ा बहुत बोल लेती हूँ। तो वहाँ पे जाने का इनवाइट आया, तभी उस वक़्त मैं, मेरे हस्बैंड दीपंकर सर, पौलोमी मैम सभी उस दोनों के साथ मैंने राजस्थान गई। जब मेरा इनकम 5,000 की थी, चीफ एग्ज़ीक्यूटिव लेवल में तब का इनकम था 5,000, तो टिकट में और होटल में ही हमारा लगभग 10,000 का खर्च हुआ। उसके बाद मीटिंग सब कुछ किए, तो इन्वेस्ट किए, छोटे-छोटे इन्वेस्ट किए, जर्नी शुरू किए राजस्थान में। आज लगभग राजस्थान के 5-6 डिस्ट्रिक्ट में टीम है। वहाँ पे बहुत बड़ा ब्लू डायमंड, डायमंड लीडर है, ठीक है? तो ऐसे बिहार में टीम है, बहुत जगह-जगह हैदराबाद में टीम है, हावड़ा में टीम है, लोकल में वेस्ट बंगाल के सारे डिस्ट्रिक्ट में ही आज टीम फैल गया है। और ऐसे-ऐसे करते-करते क्या हुआ, बहुत बड़ा टीम बना और 2016 में जाके मैंने डायमंड लेवल डाला। 2016 में जाके मैंने डायमंड लेवल डाला और तभी इतना पेमेंट आया मेरे अकाउंट में, मैं पूरा पागल हो गई कि मैं कर सकती हूँ ऐसे, एक हाउसवाइफ होने के नाते। और आपको और एक जानकारी देना चाहूँगी
उस टाइम मैंने बहुत खुशी हुई क्योंकि मैंने फिर से मेरे बिटिया का पढ़ाई कंटिन्यू कर पाई उसी स्कूल में। तभी बहुत सम्मान मिला क्योंकि पहले मैं जब जाती थी मेरा ड्रेस कुछ अच्छा नहीं था। नॉर्मल साड़ी पहन के, चप्पल पहन के जाती थी इसलिए सम्मान नहीं मिला स्कूल में। लेकिन जब ही मेरे पास पैसा आया, मेरा ड्रेस वगैरह चेंज हुआ, शूज़ चेंज हुआ, हेयर स्टाइल चेंज हुआ, मेरे खुद में कॉन्फिडेंस आया और कॉन्फिडेंस का एक ग्लो अलग ही होता है। उसी हिसाब से मैं जब मेरी बेटी को लेके स्कूल जाती थी, अलग सम्मान मिलता था। तभी मुझे प्रिंसिपल चाय पूछते थे, "आप बैठिए, आप बोलिए", ऐसे करके मुझे बुलाते थे। तभी मुझको और भी एक एहसास हुआ कि सम्मान और पैसा अगर ना हो, तो दुनिया में कुछ भी नहीं है। और इस पैसा अगर सही तरह से कमाया जाए, तो इसका मज़ा ही कुछ अलग है। क्योंकि आज के डेट में पैसा कमाने का बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म हैं, लेकिन हम आयुर्वेद को प्रमोट करके लोगों को घर में सुस्तता पहुँचा के हम इनकम करते हैं। तो इसका कुछ मज़ा ही अलग है, इसका कुछ कॉन्फिडेंस ही अलग होता है। तो ऐसे-ऐसे करते हुए कंटिन्यू लेवल में मैंने काम करना चालू किया। तो हमारा ऑल्टोस बिज़नेस जो है, ऐसे ही करते-करते मैं कंटिन्यू की। मैंने हर रोज़ प्लान को पढ़ा, प्लान को प्रमोट किया और पर डे हम 2 या 3 होम मीटिंग डेली करते थे। आज के डेट में इस कोविड सिचुएशन में, कोरोना परिस्थिति में, जब कोई घर से निकल नहीं पा रहा है, तभी हम डेली 2 या 3 से ज़ूम से मीटिंग करते हैं। छोटे-छोटे ग्रुप बना के मीटिंग करते हैं, वहाँ पे मैं प्लान शेयर करती हूँ। और क्या हुआ, प्रोडक्ट का भरपूर नॉलेज हम लेते हैं, प्रोडक्ट का नॉलेज हम देते हैं, ठीक है? हमारा मैडम प्रोडक्ट ट्रेनिंग करवाते हैं, प्रोडक्ट ट्रेनिंग लेते हैं और अभी तो कंपनी से यूट्यूब चैनल में बहुत सारे नॉलेज को प्रोवाइड किया जा रहा है, उसको हम देखते हैं और ग्रुप में शेयर भी करते हैं, सभी को देखने के लिए एनकरेज करते हैं, सभी देखते भी हैं। ऐसे मैं अपने बिज़नेस को आगे बढ़ा पाई। और इसी के साथ मैं बोलना चाहती हूँ, आज जो भी जितने भी हाउसवाइफ फ्रेंड मुझे देख रहे हो, दीदी, मेरे बहन, जो भी मुझे देख रहे हो, मैं सभी को एक ही बात बोलना चाहूँगी, इस बिज़नेस कुछ भी नहीं है, इस बिज़नेस एकदम आसान है, क्योंकि हम औरत लोगों के लिए तो बहुत ही आसान है, क्योंकि अगर हम कुछ खाना बनाएँ, क्योंकि खाना बनाना ही तो हमारा पहला काम होता है। अगर हम कुछ खाना बनाएँ, उसमें कितना नमक डाला जाता है, कितना मसाला दिया जाता है, कितने टाइम उसको पकाया जाता है, ये फ़ॉर्मूला सिर्फ़ हमको ही पता होता है। तो फ़ॉर्मूला को रिसीव करने में हम औरत लोग माहिर हैं। तो इसीलिए एल्टोस बिज़नेस भी एक फ़ॉर्मूला से चलते हैं। इस फ़ॉर्मूला का पहला राज़ है प्लान। अगर हम प्लान को अच्छी तरह से सीख लें, तो हम प्लान को सिखा पाएँगे। कैसे 5,000 बीवी दोनों लेग में आने से चैंपियन बनता है और एक चैंपियन का 750 का इनकम आता है। अब सोचिए, एक हाउसवाइफ जो कभी पढ़ाई-लिखाई नहीं की, जब कभी घर से निकले नहीं, अगर वो सिर्फ अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करके, प्लान को बता के 750 भी कमाए, तो क्या कुछ कम है? कम नहीं है। और ऐसे ही कैसे 10-10 हज़ार बीवी में हम कैसे मैनेजर बनते हैं, कैसे एग्ज़ीक्यूटिव होते हैं, कैसे चीफ एग्ज़ीक्यूटिव होते हैं और कैसे हम डायमंड बनेंगे, टोटली ये सिलेक्ट करता है एक प्लान, एक फ़ॉर्मूला। प्लान होता है एक फ़ॉर्मूला। अगर ये फ़ॉर्मूला हम आसानी से सभी को शेयर करें, तो बिज़नेस बढ़िया से बढ़िया हो सकता है। कभी भी बिज़नेस गिरने का मौका ही नहीं आता है। अगर हम जैसे मैं अपने अंदर बिज़नेस प्लान को एकदम ले लिया, ऐसे ही सभी को लेना है। आसानी से लेना है, उसको जटिल करके नहीं देखना है, सीधा करके देखना है प्लान में क्या है। क्या है प्लान में? 2 ही तो लोग को लाना है हमें इस बिज़नेस में और क्या करना है, डेली यूज़र बनाना है। आज सुबह मैंने उठ के क्या की, ब्रश की, चाय पी, शैम्पू लगाया, एसपीएफ लगाया, लिपस्टिक लगाया, सिंदूर लगाया, काजल लगाया, बॉडी स्प्रे लगाया और इसके बाद मीटिंग के बाद क्या करूँगी? रसोई जाऊँगी, हल्दी, काली मिर्च, लाल मिर्च, सभी मसाला, सांभर मसाला सभी को लेके, राइस ब्रान ऑयल को लेके हम क्या करेंगे? खाना बनाएँगे। यही क्या होता है? डेली यूज़ का प्रोडक्ट होता है ना? अब मीटिंग में जाऊँगी तो ये ब्लेज़र भी पहनूँगी, तो सभी तो ये डेली यूज़ का सामान ही होता है।
अगर मैं जैसे डेली ऐसे यूज करके बिजनेस को कर रही हूँ, यही 2 लोगों को पहले कराना है और उस 2 लोगों को फिर प्लान सिखाना है, प्रोडक्ट सिखाना है। जैसे मैं प्रोडक्ट सीखी, देखिए 4 प्रोडक्ट हम सबको यूज करना चाहिए। एक क्लींजिंग का प्रोडक्ट, एक एक्टिवेटर प्रोडक्ट, एक बैलेंसिंग का प्रोडक्ट और एक डिफेंसिंग का प्रोडक्ट। क्योंकि अभी जो कोरोना परिस्थिति है, इस परिस्थिति में हमारा इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना चाहिए। इसलिए इम्यूनिटी बूस्ट जो कुछ भी प्रोडक्ट हमारे पास है, आयुष्कात, आंवला प्योर, ओरी आंवला, नोनी, ठीक है, आयुष काढ़ा, एरोप्लेक्स प्लस, करकुम प्लस, ये सारे प्रोडक्ट हम अगर खुद का फैमिली को यूज करेंगे तब हमारे इम्यूनिटी पावर भी अच्छा बढ़ेगा। तो इसी को प्रमोट करना है। हम सब कुछ प्रोडक्ट जो हमारे डेली लाइफ में लगता है, सिर्फ पहले इस 2 व्यक्ति को ये शेयर करना है, यही है प्लान में। और इसके बाद वो 2 व्यक्ति को सिखाना है प्लान क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। वो 2 व्यक्ति से लेके हमको एक लिस्ट बनाना पड़ता है कि उसका कौन रिलेटिव है, कौन फ्रेंड है, कौन पड़ोसी है, उसमें उस सभी में कौन बीमार है, कौन चाहता है एक्स्ट्रा इनकम करना, इस सभी का एक लिस्ट बनाना पड़ता है। और उससे हम अभी पर्सनल फोन में कांटेक्ट कर सकते हैं, पर्सनल जाके मिल सकते हैं, जूम में उसको इनवाइट कर सकते हैं और फिर से वो नए लोगों को हम सेम प्लान, सेम प्रोडक्ट प्रमोट करके उसको बिजनेस में ला सकते हैं। ऐसी तरह से 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, ऐसे करते आपका एक हजार का टीम बन जाएगा एक दिन। और आप भी मेरी तरह रॉयल डायमंड बन सकती हो, जैसे कि मैं बनी हूँ। देखिए, प्लान और प्रोडक्ट का नॉलेज के साथ-साथ और एक चीज़ आपके लिए एकदम क्लियर होना चाहिए, वो होता है रूट मैप। आप क्या चाहती हो? यानी कि आपका लक्ष्य क्या है? आपका पर जाना कहाँ है आपको? ये आपको ठानना है कि आपको कितने का इनकम चाहिए, 500 के इनकम चाहिए या 5000 के चाहिए या 50,000 के चाहिए, ठीक है? अगर ये रूट मैप आपका क्लियर ना हो, तो आपको नहीं होगा। तो रूट मैप पहले आप सभी बना लीजिए, ये कैसे आपको आगे बढ़ना है, आपको कहाँ-कहाँ पे जाना है, कहाँ-कहाँ के बिज़नेस को फैलना है। बहुत सारे एरिया होते हैं, देखिए आज हमारे पास 450 400 एबव प्रोडक्ट है, तो इस प्रोडक्ट में एक ही व्यक्ति को सभी लगेगा ऐसा नहीं है। कुछ एरिया होता है जहाँ पे हमारा चाष होता है, जहाँ पे फसल उगते हैं, तो हम वहाँ पे जाके हमारा जो ऑर्गेनिटी का प्रोडक्ट है, हम उसको प्रमोट कर सकते हैं। किसान भाई को हम ये प्रमोट करके हमारा उसका फसल का फलन वृद्धि कर सकते हैं। तो वहाँ पे हम ये लेके काम कर सकते हैं। कुछ एरिया होता है जहाँ पे स्किन का डिजीज बहुत होता है, यंग एजेड कॉलेज स्टूडेंट ऐसा जो आता है हमारे बिज़नेस में, सरासर इसको हेयर का और स्किन का प्रॉब्लम होता है। तो ये जो प्रोडक्ट हमारे पास होता है स्किन का और हेयर का, हम ये सब प्रोडक्ट उसको प्रमोट करके इसको लेके हम बिज़नेस को करा सकते हैं। और इसके बाद हमारा जो हाउसवाइफ जो भी आएगा, एट फर्स्ट देखिए ना, इस महीने भी हमारा जो मसाला था, उस मसाला में ऑफर था, तो हम हाउसवाइफ लोगों को मसाला, रसोई का, किचन का प्रोडक्ट प्रमोट करके बिजनेस पे ला सकते हैं। ऐसे-ऐसे हमको क्लियर रहना है, कहाँ क्या प्रोडक्ट चलेगा और कहाँ कौन-सा प्रोडक्ट लेके हम पहले पहुँचेंगे। और उसके बाद 2-4 प्रोडक्ट वो अगर यूज़ करना चालू करे, तो वो और प्रोडक्ट नॉलेज लेना चालू करे, तो मैं डेफिनिटली श्योर हूँ कि वो सारे के सारे प्रोडक्ट को प्रमोट कर पाएगा और खुद भी यूज़ करेगा और सबको यूज़ भी कराएगा। ठीक है? तो मैंने ऐसे ही काम करती रही, लगातार करती रही। एक टाइम था जब 50,000 रुपया मुझको 5 लाख के समान लगते थे। आज हर महीना लाखों का इनकम है। मेरा अच्छे तरह से घर गृहस्थी चल रहा है। लाइफ में बहुत सारे सपने हैं, मैं सभी सपने को यही प्लेटफ़ॉर्म से पूरी करूँगी। मैं यहाँ पे मैं दावा करके बोल रही हूँ, क्योंकि इतना अच्छा प्लान, इतना अच्छा प्रोडक्ट इस इंडिया में कहिए विश्व में ऐसा कोई भी कंपनी नहीं है जो बना पाएगा और जो दे पाएगा। और इतना अच्छा पे आउट, इतना अच्छा इनकम स्ट्रक्चर
कोई भी कंपनी अल्टोज एंटरप्राइज के सिवा नहीं दे पाएगा। तो आप सभी इसमें जुड़िए, जी जान से काम कीजिए, क्योंकि एकमात्र अल्टोज ही ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से हमारा सारे सपने पूरा होगा। देखिए, जब मैं यहाँ पे आई थी, करीबन 15-16 लाख की कर्जा थी मेरे सर पे। अभी भी मैंने पूरी तरह से फ्री नहीं हूँ, लेकिन मैं दावा करके बोल सकती हूँ और 1 से 2 साल के बाद मैं एकदम ही फिनेंशियली फ्रीडम हो जाऊंगी। आज मेरे पास लाखों की इनकम है, अच्छा से मेरे बेटिया को पढ़ा सकती हूँ। ये मेरा फर्स्ट ड्रीम है कि बहुत बढ़िया पढ़ाई लिखाई कराऊंगी बिटिया को, घर चला सकती हूँ। घर में हमारे बीमार माँ है, हम उसको देख भी रहे हैं, ठीक है, उसका इलाज भी करवा पा रहे हैं इसी ऑल्टोस इनकम के बदौलत। आज हस्बैंड वाइफ मिलके हम कर रहे हैं। हस्बैंड का खुद का एक बिजनेस है पर्सनल, उसको रखते हुए वो दिन ब दिन कंटिन्यू मुझे साथ देता है। ओके, तो उसी के साथ लेके हम आगे बढ़ रहे हैं, काम को लगातार कंटिन्यू कर रहे हैं। आप ऐसे ही करिए। और सभी दीदी को, सभी भाई को, सभी फ्रेंड को मैं एक ही बात बोलना चाहूंगी, जब भी आप अल्टोस बिजनेस में पहली दफा आओगे या किसी को लाओगे, तो कोशिश करना पूरे परिवार के साथ उसको प्लान दिखाना। क्योंकि आप अगर अकेला एक हाउसवाइफ को प्लान दिखाओगे, तो उसको दूसरे दिन उसका हस्बैंड को पूछना पड़ेगा, तीसरे दिन उसका सास से पूछना पड़ेगा, ठीक है, उसका पिताजी से पूछना पड़ेगा, और तीनों लोग तीनों अलग-अलग उसका मतामत उसको देंगे। तो ऐसे में क्या होता है, बहुत सारे लोग नेगेटिव हो जाता है। अगर आप सबको एक साथ लेके बिजनेस प्लान को दिखाओगे, प्रोडक्ट दिखाओगे, तो उसका कॉन्फिडेंट आएगा। वो लोग क्या देखेंगे कि ये बिजनेस अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छा है, चलो आप कर सकते हो। और क्योंकि अभी लॉकडाउन का सिचुएशन चल रहा है, कोविड सिचुएशन चल रहा है, तो घर बैठे ही इस बिजनेस को हम शुरू कर सकते हैं। घर बैठे जूम वेबिनार के माध्यम से हम प्रोडक्ट प्रमोशन, बिजनेस प्रमोशन कर सकते हैं, जॉइनिंग कर सकते हैं, और मोबाइल के माध्यम से कॉलिंग करके भी हम बहुत सारे गेस्ट को इनवाइट कर सकते हैं, नए-नए मीटिंग में ला सकते हैं, ऐसे बिजनेस को बढ़ा सकते हैं हम। ओके, तो आज मैं और कुछ नहीं बोलना चाहूंगी। बहुत-बहुत शुक्रिया इतने वक्त मुझे बोलने का आपने मौका दिया। आप सभी ने मौका दिया और सभी ने मुझे सुना, तो बहुत बड़ी शुक्रिया। फिलहाल तो मैं अल्टोस के प्रोडक्ट की ढेर सारी नॉलेज ले रही हूँ, और इसी के ऊपर मैं काम कर रही हूँ, और मैं मेरी तरह 10 बंदे को रेडी कर रही हूँ कि मेरी तरह बोले और मेरी तरह वो प्रोडक्ट को सीखे, प्रमोट करे। क्योंकि लास्ट ऑफ ऑल मैं एक ही बात बोलना चाहती हूँ कि हमारा कंपनी जो है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। अगर आप पूरी तरह से प्रोडक्ट का भरपूर नॉलेज हासिल कर सकती हो, तो कभी भी इस बिजनेस से पीछे नहीं हटोगे, आगे बढ़ोगे और लाखों-लाखों रुपया कमाओगे, क्योंकि प्लान इतना अच्छा है, उसके साथ अगर प्रोडक्ट को आप पूरा सीख जाओगे, तो आगे बढ़ पाओगे। तो इसी के साथ मैं अब मेरा मैं विराम लेना चाहूँगी, और सर को, जयराम सर को बहुत-बहुत फिर से शुक्रिया, मेरा ढेर सारा प्रणाम कि आपने मुझे काबिल समझा कुछ बोलने का। थैंक यू वेरी मच सर। जय थैंक यू वेरी मच दीदी घोष जी। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। हमारे जितने भी व्यूअर्स, जितने भी लीडर्स हैं, आपको सभी लोगों ने दिल से सुना। देखिए, हमारे तमाम लीडर थैंक यू आपको बोल रहे हैं, तमाम लोग आपको धन्यवाद दे रहे हैं, आप देख सकते हैं। बहुत अच्छी नॉलेज आपने दिया, और बहुत ही सरल तरीके से आपने नॉलेज दिया, और सिंपली भाषा में नॉलेज दिया। हम आपके आभारी हैं कि आपने इस स्टूडियो में आके अपनी जो है सक्सेस स्टोरी को लोगों के साथ शेयर किए। आपकी स्टोरी सुनने के बाद हम लोग को थोड़ा सा बड़ा अजीब सा लगा कि इतना चैलेंजेस आपने सहा है। दोस्तों, जो भी लीडर्स आज हमारी घोष दीदी को सुना, आप लोगों ने जो हमारे चीफ गेस्ट को सुना, जितने लोग इस कार्यक्रम में हैं, मैं सबसे यही कहना चाहूंगा कि वही हाल है ना कि जानते सब है मानता कोई नहीं। ये एल्टोस कंपनी आपकी लाइफ को बदल सकता है। अगर घोष दीदी का बदल सकता है, इतना प्रॉब्लम, इतना समस्या उनकी तबीयत को लेकर, ऐसे ऐसी स्थिति उन्होंने बताया जिसको